पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर अटैक हुआ है। बम धमाके की वजह से कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और कई डिब्बे भी पटरी से उतर गए। बलूच लिबरेशन गार्ड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा, हमने कई सैनिकों को मार गिराया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में पाकिस्तान को जमकर धोया। पाक पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बम बरसाने वाला देश है। भारत ने कहा, पाक ने 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था और अपनी ही सेना द्वारा 4 लाख महिलाओं के संगठित नरसंहार और बलात्कार की मुहिम को मंजूरी दी। राजदूत हरीश ने पाक को जमकर धोया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 दिन पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर सहित 3 लोगों को चाकू मारने वाले बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। लोगों में दहशत फैलाने के लिए हमले किए थे। कई लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों के हाथ पैर सिर में पट्टी बंधी और लंगड़ाती हालत में पुलिस बस व्यस्त स्थानों पर ले गई। तीनों बदमाश शहर को छोड़ने को कहते हुए नारे लगाते रहे, चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अब जगह नहीं है। अपराधी यमराज के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के सीधे आदेश पर यूपी पुलिस ने 48 घंटों में एक बड़े निर्णायक ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन लंगड़ा और ऑपरेशन खल्लास के तहत पूरे राज्य में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध की सजा एनकाउंटर है। ऑपरेशन खल्लास में 4 अपराधी ढेर एडिशनल एसपी बाल बाल बचे। राजस्थान के झालवाड़ा जिले में मंगलवार को सुबह प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर श्रीनाथ मंदिर की लगभग 28 बीघे जमीन को मुक्त कराया। इस जमीन का नाम श्री कृष्ण वाटिका है, जिस पर सालों से दबंगों ने कब्जा कर रखा था। मंदिर कमेटी ने की थी शिकायत। कार्यवाही के दौरान 1000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। भारतीय सीमा सुरक्षा कवच का नाम है AK-630। भारतीय सेना द्वारा वायु रक्षा तोप प्रणाली की आयात खरीद की घोषणा केवल एक तकनीक अधिकरण नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक संकेत है कि भारत अब अपने सीमांत क्षेत्रों और नागरिक आबादी को नए युद्ध के नए हथियारों से बचने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठा रहा है। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस के 2 कर्मियों को सचिन व राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दोनों सिपाहियों पर आरोप है कि इन दोनों ने डसना जेल में बंद 2 कैदियों को भगाने की साजिश रची थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अक्टूबर को दोनों सिपाही डसना जेल पहुंचे और वहां बंद कैदी के वंश व जितेंद्र को नोएडा पेशी पर ले जाने के लिए अड़ गए। जांच में पता चला है कि गौतम बुद्ध नगर में पेशी के लिए उस दिन उन दोनों की कोई रवानगी पुलिस द्वारा नहीं दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में 72 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने CJI BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। यह घटना सोमवार को कोर्ट नंबर 11 में लगभग 11:30 पर हुई। किशोर ने कहा, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, वे जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, दैवी शक्ति के प्रेरणा से ऐसा हुआ। बार काउंसिलिंग में उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने रामपुर जाकर आजम खां के आवास पर मुलाकात की। आजम खां ने उन्हें दुलाराया भी। गोप ने मुलाकात के बाद कहा, आजम खां समाजवादी पार्टी की जान है, मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है। आजम खान झुकने वाले लोगों में नहीं है। आजम खान चट्टान की तरह समाजवादी पार्टी में थे और आगे भी रहेंगे। भारत और अमेरिका के वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूती देने के लिए 2 घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक ओर भारत अमेरिका संभावित व्यापार, दूसरी ओर कतर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। इन समझौतों से भारत को न केवल निर्यात के बढ़त बल्कि निवेश और आर्थिक स्थिरता की दिशा में लाभ
मिलने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी।